अयोध्या में नहीं, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी। बाबरी मस्जिद निर्माण शुरू, टीएमसी नेता ईंट ले गए। सैकड़ों ईंटों के साथ मुस्लिम पहुंचे, बवाल शुरू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब पूरे देश ने मान लिया कि बाबरी मस्जिद विवाद का जिन्न अब हमेशा के लिए बॉटल में बंद हो चुका है, तब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी एक चिंगारी ने कहीं ना कहीं इस शांत हो चुके ज्वालामुखी को फिर से धधका दिया। आज हर किसी के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या विवाद का निपटारा कर दिया और मुस्लिम पक्ष को वहां मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन दे दी, तो 2025 में बंगाल के भीतर बाबरी मस्जिद के नाम पर यह नया बवंडर आखिर शुरू क्यों हुआ? इस पूरे कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें अयोध्या के फैसले और बंगाल की सियासत के बीच बारीक फर्क को समझना होगा। असल में अयोध्या मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन मिली, वहां इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जो मस्जिद बनाने का फैसला किया, उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा गया। वहां बनने वाली मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तय हुआ। यानी अयोध्या में कानूनी, सामाजिक और नैतिक रूप से बाबरी नाम की वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसी खालीपन को भांपते हुए बंगाल की राजनीति में एक और नया खतरनाक प्रयोग किया गया। विवाद की असली जड़ ये रही कि अयोध्या में जो नाम मिट चुका था, उसे बंगाल में जिंदा करने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बने, जिन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया और जानबूझकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रखने की घोषणा की। इतना ही नहीं, इसके शिलान्यास के लिए तारीख 6 दिसंबर यानी कि आज का दिन तय किया गया। भीड़ इस शिलान्यास के लिए पहुंच भी चुकी है, जो कि बाबरी विध्वंस का दिन है, बाबरी विध्वंस की बरसी है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी सियासी रणनीति थी। हुमायूं कबीर का तर्क था कि ये भावनाओं का सम्मान है और इतिहास को याद रखने का तरीका भी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता को ये समझते देर नहीं लगी कि मुस्लिम बहुल इलाके में भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का एक गंदा प्रयास है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को खत्म कर दिया था, लेकिन बंगाल में एक विधायक ने उसी विवादित नाम का इस्तेमाल कर पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। इस ऐलान का असर ये हुआ कि बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। भाजपा ने इसे तुरंत लपक लिया और इसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली साजिश करार दिया। मामला इतना गरमाया कि खुद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एहसास हो गया कि ये दांव उल्टा पड़ सकता है और विधायक को आनन फानन में निलंबित कर दिया गया। अगर बाबरी के नाम पर बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ सकती है। इस बात का एहसास ममता बनर्जी को भली भांति है। डैमेज कंट्रोल करते हुए ही टीएमसी ने हुमायूं कबीर को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार इस विवादित एजेंडे के साथ नहीं है। हुमायूं भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत निजी फैसला है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निलंबन के बावजूद हुमायूं कबीर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया, जहां शिलान्यास रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि बाबरी शिलान्यास का जो प्लान था वो लागू रहेगा। और कोर्ट ने सीधे इस गेंद को राज्य सरकार के पाले में डालने की कोशिश की कि कानून व्यवस्था देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी तरह का तनाव उत्पन्न होता है तो उसको संभालेगी ममता बनर्जी की सरकार। आज की जमीनी हकीकत यह है कि बेलडांगा का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी सुरक्षा के बीच हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हैं। सर पर ईंट लेकर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की रस्में पूरी कर रहे हैं। कुरान पढ़ना और दुआएं आयोजित की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि ईंट गारे की जिस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में खत्म कर दिया था, उसे बंगाल में राजनीतिक ऑक्सीजन देकर एक बार फिर खड़ा किया जा रहा है। आम जनता के लिए ये जानना, ये समझना जरूरी है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद और बंगाल के इस विवाद का आपस में कोई धार्मिक या कानूनी संबंध नहीं है। ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक ड्रामा है जिसका मकसद भावनाओं का इस्तेमाल करना है और अधिक से अधिक वोट अपनी झोली में समेटने की कोशिश करना है। मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां पर जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.